आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 16 दोहे। तो आइए इस पाठ में हम कुछ दोहों पर नजर डालते हैं। तो उद्देश्य क्या है यहाँ पर इस पाठ का? प्रस्तुत दोहा संकलन में कवि कबीर और वृंद के दोहे व गिरधर की कुंडलियां संकलित हैं। इन दोहों व कुंडलियों में जीवन के कुछ व्यवहारिक नीति कुशल अनुभव व सिद्ध वाले रोचक ढंग से कही गई हैं। कबीरदास के दोहों में सुख में भी प्रभु को याद करने की, छोटे लोगों की अवहेलना न करने की तथा गुरु को महत्व देने की बात बताई गई है। यानी बच्चों, सुख में तो सभी भगवान को याद करते हैं, लेकिन दुख में जो याद करे वही सच्चा भगवान का भक्त होता है। तो छोटे लोगों की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए और गुरु को जीवन में सबसे बड़ा महत्व देना चाहिए। वृंद के दोहों में कपट या छल के बार बार संभव न होने की बात तथा आंखों को मन के आईने की तरह बताया गया है। गिरधर की कुंडलियों में बताया गया है कि पैसे को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि बिना पैसे कोई व्यवहार नहीं होता और प्रत्येक कार्य सोच समझ कर करने की प्रेरणा दी गई है। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम कबीर जी के दोहों पर नजर डालते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यानी बच्चों, दुख में हर कोई सुमिरन करता है, लेकिन सुख में कोई भी व्यक्ति भगवान को याद नहीं करता। तो जो व्यक्ति सुख में सुमिरन करता है, दुख में नहीं, यानी अगर आप दुख में भगवान को याद करें तो यह सभी आप प्रभु की सच्ची आराधना करते हैं। तिनका कबहू ने नींदिए, जो पायन तर होए, कबहू उड़ी आखिन परे, पीर घनेरी होए। यानी कभी भी छोटे से छोटे तिनके को भी हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, जो आपके पैरों के नीचे आ जाता है। यानी वो तिनका भी कभी ना कभी जब आंधी उड़ती है, आंधी आती है, हवा चलती है, तो वो आपकी आंखों में आ गिरता है, तो वो आपकी आंखों में चुभता है ना। तो कभी भी हमें छोटी से छोटी चीज़ को भी कभी भी हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। कभी भी हमें छोटे लोगों को या छोटी चीज़ों को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। कभी किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद देव बताए। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे गुरुदेव, जब कभी आप और गोविंद दोनों मेरे सामने एक साथ प्रकट होंगे तो मैं किसको पहले प्रणाम करूं? तो उनके गुरुदेव ने कहा कि गोविंद को, यानी भगवान को प्रणाम करना। तो उन्होंने उसके बाद सबसे पहले प्रणाम अपने गुरु जी को किया। क्यों? क्योंकि यही सच्चा मार्ग बताने के लिए उनके गुरु ने उनको सही मार्ग दिखाया। तो उसके लिए सबसे पहले उनके गुरुदेव हैं जिन्होंने उनको ज्ञान दिया है। तो सबसे पहले उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया, उसके बाद उन्होंने गोविंद को यानी भगवान को प्रणाम किया। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यानी यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारा शरीर जो है वो विष से, जहर से भरा हुआ है, और हमारे जो शरीर है वो गुरु अमृत की खान है। तो बच्चों, यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि यदि आपको अपनी शीश के बदले में गुरु मिले तो वो भी बहुत सस्ता सौदा है। यानी अगर आपको कुछ भी देने के बदले में गुरु मिले जो आपको ज्ञान दे, तो वो आपके लिए सबसे सस्ता सौदा है। यानी गुरु जो हैं इस दुनिया में बहुत महान है। जिनको सच्चे गुरु मिलते हैं, जिनको अच्छा ज्ञान मिलता है अपने गुरुओं से, वो व्यक्ति सबसे महान है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वृंद जी के कुछ दोहे। फलित न हवे है कपट सो, जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काट की चढ़े न दूजी बार। तो यहाँ पर वृंद जी कहते हैं कि जिस तरह से एक लकड़ी की हांडी में एक बार खाना पकाने के बाद दोबारा नहीं पकाया जा सकता, उसी तरह जो लोग छल कपट से व्यापार करते हैं, छल कपट से अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, उनका व्यापार ज़्यादा लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ता, वो एक न एक दिन बेकार जरूर हो जाता है। नैना देत बताए सब, ये को होत हेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। यानी यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारी जो नैना है, आंखें जो हैं, वो सब कुछ बता देते हैं कि आपकी आंखों में, यानी हम किसी की भी आंखें देखकर उसके हृदय में क्या चल रहा है, क्या लक्षित होता है, वो बता सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि किसी व्यक्ति की आंखों में देखकर आप यह बता सकते हैं कि उसके अंदर आपके लिए घृणा या फिर प्रेम क्या निकल रहा है, वो आप बता सकते हैं। सबे सहायक सबल के, को न निबल सबाए, पवन जगावत आग को, दीप ही देत बुझाए। यानी सभी लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो केवल जो सहायक लोग हैं, यानी जो प्रतिष्ठित लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, उनका साथ देते हैं, और निर्बल का कोई व्यक्ति भी साथ नहीं देता, है ना। तो शक्तिशाली का दुनिया में हर कोई होता है, इस
जगत में हर कोई व्यक्ति शक्तिशाली लोगों के साथ होते हैं, जिनके पास सारी प्रतिष्ठा होती है, सब कुछ होती है, लेकिन निर्धन व्यक्तियों का कोई नहीं होता। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे व्यक्तियों का भी साथ देना चाहिए जिनको सच में, जो निर्धन है, जिनको सच में सहायता की जरूरत होती है। साईं है इस संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा पास में तब लगी यार हजार। यानी ये संसार ऐसा है, एकदम मतलब का संसार है। जब किसी के पास हमें पैसा धन ज्यादा दिखाई देता है तो तभी उसके हम निकट जाते हैं, तभी हम उसकी मदद करते हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। तो यानी इस दुनिया में सिर्फ पैसे के यार हैं, पैसे से ही लोग एक दूसरे को पूछते हैं। तब लगी यार हजार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास, यार मुखों से न बोलो। तो यहाँ पर क्या है, कह गिरधर कविराय जगत का यही लेखा, करत बेगर जी प्रीति यार हम बिरले देखा। तो यानी यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है मतलब के यार हैं, यानी सिर्फ पैसे के ही सब सच्चे साथी हैं। पैसे के बिना कोई किसी के पास नहीं आता, किसी का भी कोई यार दोस्त जो है वो पैसे के बिना कोई यार दोस्त नहीं है। पैसे के बिना ये जगत जो है, यही जगत का लेखा जोखा है, यही जगत का लेखा जोखा है। इस दुनिया में पैसे से ही लोग एक दूसरे का के साथ अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार करते हैं। बिना पैसे के कोई किसी को नहीं पूछता। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसाए। यानी अगर बिना विचार के कभी भी किसी काम को करोगे आप तो हमेशा आपको पछताना होगा। यानी किसी भी काम को करने से पहले आपको 100 बार विचार जरूर कर लेना चाहिए कि ये काम सही है या फिर गलत है। तो क्या है कि अगर आप बिना विचारे किसी काम को करोगे तो वो काम अवश्य आपका गलत होगा और जगत में आपकी जगहसाई होगी। जग में होत हसाए, चित में चैन न आवे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। यानी जब जगत में आपकी जगहसाई होगी, आपके चित्त को चैन नहीं मिलेगा, आपका मन जो है वो व्याकुल रहेगा, तो उस समय आपके खान पान सम्मान राग रंग सब आपके मन को नहीं भाएंगे, सब बेकार हैं, जब आपका मन ही आपके उसमें स्थिर नहीं होगा। कह गिरधर कविराए दुख कछु टरत नटारे, खटकत है मन माही क्यों जो बिना विचारे। यानी यहाँ पर कविवर गिरधर जी कहते हैं कि दुख जो है वो कभी भी टाले टल नहीं सकता, टाले दुख कभी भी टाले टल नहीं सकता। जिस तरह सुख होता है एक समय बाद सुख खत्म हो जाता है, उसी तरह दुख भी जो है वो एक समय के बाद खत्म जरूर होता है। तो हमें केवल धैर्य रखना चाहिए। जिस तरह सुख हमेशा के लिए नहीं रहा तो दुख भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। तो यहाँ कहते हैं कि जो आपके मन में खटक रहा है वो कुछ भी जो है बिना विचारे आपको नहीं करना चाहिए। यानी दुख के समय में भी आपको बहुत ही धैर्य के साथ काम लेना चाहिए। यानी अगर आपके मन में कोई चीज़ खटक रही है, कुछ हो रही है, तो कभी भी किसी का गलत नहीं करना चाहिए, मन में अपने विचार जरूर कर लेना चाहिए। तो बच्चों ये गिरधर जी के दोहे थे। हमने यहाँ पर कबीर वृंद और गिरधर जी के दोहे पढ़े हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये दोहे बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो बच्चों यहाँ हमारी ये क्लास खत्म होती है, अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।